हम विधि विधान से अगर इसका करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना। बहुत सारे लोग कहते हैं हनुमान जी को इतना वो भेंट चाहिए, इतना पूजा चाहिए, सोने का वो चाहिए, ये चाहिए, आपको इतना इतना भोग लगाना पड़ेगा, भोग में ये बनेगा। ये सिर्फ हम लोगों के खाने पीने के और लोगों को सात्विक रूप से हनुमान जी को तो चना और गुड़ का भोग लगा दीजिए और प्रेम से हाथ जोड़ लीजिए और आप हनुमान चालीसा करिए। ऊंचा हो नीचा हो, संप्रदाय किसी भी संप्रदाय का है, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है भूत वगैरह से रिलेटेड, देखो होती है ये चीज़, मानते हैं, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो कैसे सोल्व करा सकता है? और आपके यहाँ पे भी है क्या कुछ सोल्व करा? नदी पे जिस तरह से पुल बांधते और बिना परिश्रम से एक चींटी है वो भी लग जाती है, आदमी है वो भी लग जाता है, सभी पुल से लग जाते हैं। उसी तरह से राम नाम का और इसका हनुमान जी का नाम ही ऐसा है। आज जानते हैं हनुमान जी के बारे में, और ये मंदिर कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है। नमस्कार गुरु जी, क्या नाम है आपका? बाबा हटयोगी जी। जी, तो यहाँ के मंदिर के थोड़ी हिस्ट्री बताइए कि कैसे कैसे स्थापना हुई। देखिए ये आज से नहीं, अनादिकाल से जब से माँ गंगा जी आई हुई है जी, तो यहीं सामने पुराना जो ब्रह्मकुंड है जी, जो काली का मंदिर है और सामने और दरगाह है, वहाँ थी, वहाँ से काले एक मतलब ब्रह्मकुंड था, पुराना जो ब्रह्मकुंड ज़्यादा था। और जब पुराने में जब यहाँ हमारे आज से नहीं सदियों से कुंभ का मेला भरता चला आ रहा है और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है जी। तो ऐसे में ये चांडी पड़ाव के नाम से प्रसिद्ध जगह है जी। क्योंकि इसे यहाँ जो राजा महाराजा आते थे या टेंट वाले आते थे वो यहाँ इस पड़ाव में पढ़ते थे, तो इसे चांडी पड़ाव बोलते हैं जी। और यहाँ की विशेषता ये है कि ये हनुमान जी भी सदियों पुराने हैं। अच्छा। बनते बिगड़ते रहे और कई महंत आए चले गए हैं। यहाँ जो गौशाला है वो भी सैकड़ों वर्ष पुरानी है और 1954 से तो उसकी लीज है। तो ऐसे में इन हनुमान जी के बारे में तो क्या है, जितने भी हनुमान जी है तो उनके तो कहा है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि में तमाम दुनिया के ऐशो आराम, दुनिया की भक्ति, दुनिया की आध्यात्मिक शक्तियाँ, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो ऐसे हैं। और फिर इन हनुमान जी की तो एक विशेषता ये है कि मैंने प्रत्यक्ष चमत्कार देखा है। खाली ये वैसे ही एक छोटी सी मड़ी में बैठे थे, कुछ नहीं था, ऐसा ही था। मेरे मन में आया, मेरे पास पैसा भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इनके पास बैठे बैठे मेरे संकल्प में आया कि ऐसा मंदिर बनना चाहिए जो ऐतिहासिक हो, जो लाल पत्थर का हो जी। और सिर्फ उसी संकल्प के आधार के ऊपर ये आप जो देख रहे हैं खड़ा हो गया। और अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, ये भी चलता है, अभी वो और तो खैर चलता ही रहता है। वर्षों से चल रहा है, दशकों हो गए हैं चलते चलते और दशकों लग जाएंगे इसमें, लेकिन ये ऐतिहासिक तो ये इन्हीं की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। ऐसा हनुमान जी को वरदान है, कलयुग के साक्षात देवता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से अगर हनुमान जी के सामने निष्काम भाव से अगर आप जाते हो तो आपके कार्य बिल्कुल साकाम भाव से ठीक हो जाते हैं। हम निष्काम भाव से तो मांगते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष में देखते हैं निष्काम भाव से मांगा था ऐसा होना चाहिए, लेकिन साकाम भाव में आपके सामने प्रकट है ये चीज़ें। तो ये ऐसी इन महाराज जी की शक्ति है जी। क्या मिथ है हनुमान जी को लेके लोगों में कि हनुमान जी की जैसे बोलते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो पूजा नहीं करती? देखिए ये ऐसा नहीं है, ये नहीं है। अगर लड़कियां पूजा नहीं करती तो हनुमान जी तो हमेशा सीता माता की और इनकी सेवा में ही रहे थे। स्त्रियों की मतलब उनको तो कोई भेदभाव नहीं था। हाँ, वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। हाँ, और सब उन लोगों को उनकी तो सेवा ही, बाली के यहाँ थे तब भी वो भी गृहस्थी थे, सुग्रीव था वो भी गृहस्थी थे, राम जी की सेवा करी वो भी गृहस्थी थे और वो ब्रह्मचारी थे। तो इस तरह की जो मिथक बातें इस तरह हनुमान जी के विषय में और कहते हैं कि हनुमान जी की वो नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, पाठनी चाहिए, पागल हो जाता है, ये सब मतलब मन के भ्रम हैं। इस तरह के हनुमान जी के विषय में कोई भी चर्चाएं मतलब शास्त्रों में नहीं है। ये खाली लोग मन घड़ंत इस तरह की बातें बता देते हैं। बहुत सारे मन कपोल कल्पित बातें हैं, वो इस तरह से मन घड़ंत करके लोगों में प्रचारित कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी के विषय में ऐसा नहीं है। इसमें तो किसी भी लिंग का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, कैसा भी कोई हो, ऊंच हो नीच हो, कैसा भी हो, पवित्रता के साथ और मन शुद्ध करके भगवान का नाम अगर हनुमान जी का लेता है तो हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से उसके पूरे कार्य करते हैं।
जैसे हनुमान जी का कोई व्रत रखता है, फास्ट रखता है, तो उसकी नियम क्या हैं और कैसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और कैसे कैसे अगर उनके जैसे बहुत से होते हैं कि 16 सोमवार, वो मंगलवार। देखिए ये तो लोगों ने अलग अलग, जैसे संतोषी का व्रत इस तरह से होता है, सोमवार का व्रत इस तरह से होता है, ये वो होता है। ये तो सात्विक रूप से होता है। आप फास्ट अगर करते हैं शनिवार और मंगलवार को, भगवान जी को वरदान है, शनि ने खुद वरदान दिया है कि जो आपका पूजा पाठ करेगा उससे शनि व्याप्त नहीं होगा। मंगल का दिन है, मंगल का वो है, तो मंगलवार का इनका वो होता है, तो उसने कहा मंगल को हम फास्ट रखते हैं, करते हैं, धरते हैं, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है। जैसा विधि विधान है, जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु के, हनुमान संकट है, हम उसका पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और फिर विधि विधान से हम नहाए धोएं, पूजा पाठ करें अच्छी तरह से, तुलसी के माला से हम जाप करते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, राम जी के सिंहासन लगा देते हैं, राम जी के फोटो रख लेते हैं, हनुमान जी का सिंहासन लगा के, अगर इस विधि विधान से हम पाठ करते हैं, क्योंकि राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी है, तो ऐसे में अगर हम उनका उपासना और पद्धति से करते हैं तो बताते हैं कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी विधान है, खाना पीना रहना, मतलब सूक्ष्म रूप से फलाहार करके हम विधि विधान से अगर इसका करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। बहुत सारे लोग कहते थे ना, वो पुण्य का कपोल कल्पित बातें कर देते हैं, या मुझे छुड़ाना नहीं, हनुमान जी को इतना वो भेंट चाहिए, इतना पूजा चाहिए, सोने का वो चाहिए, ये चाहिए, आपको इतना इतना भोग लगाना पड़ेगा, भोग में ये बनेगा। ये सिर्फ हम लोगों के खाने पीने के और लोगों को ठगने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सात्विक रूप से हनुमान जी को तो चना और गुड़ का भोग लगा दीजिए और प्रेम से हाथ जोड़ लीजिए, और आप हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड अगर पाठ हो तो करिए, हनुमान बाहु करिए, संकट मोचन करिए, हनुमान जी उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को और ये ढंग धतूरे की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये बताइए कि अगर जैसे कोई गृहस्थ जीवन में है, तो हनुमान जी को अपने गृहस्थ से रिलेटेड कैसे वो इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे एक फास्ट हो गए, एक तो जरिया हो गया भाई फास्ट रखना। देखिए ऐसा नहीं है, हनुमान जी के तो अधिकतर ही गृहस्थी थे। आप तो मैंने पहले ही कहा, हनुमान जी तो सेवा में ही गृहस्थियों की में थे। तो गृहस्थी ऐसा नहीं है कि मैं गृहस्थी हूँ इसलिए हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकता हूँ, हनुमान जी का फास्ट नहीं रख सकता हूँ, हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता, हनुमान जी का पाठ नहीं सकता हूँ, सुंदरकांड नहीं कर सकता हूँ, हनुमान बाहुक नहीं कर सकता हूँ, संकट मोचन नहीं कर सकता हूँ, आपका हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता हूँ। भाई ये नहीं, ये तो खाली लोगों को कहने की बात है। कोई भी गृहस्थ हो, साधु हो, संत हो, महिला हो, पुरुष हो, ऊंचा हो, नीचा हो, संप्रदाय किसी भी संप्रदाय का है, अगर वो हनुमान जी की पूजा और इस तरह से मन लगा के करता है तो उसका प्रत्यक्ष मतलब परिणाम सामने को दिखने लगता है जी। तो जैसे हनुमान जी का बोला जाता है कि हनुमान जी और बालाजी भूत वगैरह भगाने के उसमें रहते हैं ज़्यादातर, तो उससे रिलेटेड क्या? नहीं, जो हनुमान जी ही बालाजी का स्वरूप, किसी ने अपने मन में भाव आया और महात्मा कहा तो उन्होंने बालाजी का स्वरूप उतार दिया। और इन्हें कहा भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। क्योंकि मन के अंदर हो जाता है ना कि ये भूत है, ये प्रेत है, ये है, ये छाया है, वो है, और इस तरह की बात हो जाती है तो कोई कहता है जादू करते हैं, टोटका करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हनुमान जी का आप 11 नाम ले दीजिए, हनुमान जी को आप नहीं आते हैं तो हनुमान जी का एक ही नाम ले दीजिए और उसका नाम लेके आप उसको कीजिए कि इतनी शक्तिशाली और इतनी वो है, तो उसके साथ वो आपका भय एकदम दूर हो जाएगा, निकट भी नहीं आएगा और सब यानी कि सामान्य स्थिति हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है भूत वगैरह से रिलेटेड, देखो होती है ये चीज़, तो मानते हैं, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो कैसे सोल्व करा सकता है, और आपके यहाँ पे भी है क्या कुछ सोल्व कराने? नहीं, ये तो है ना, हनुमान जी का आपको कोई नहीं, हनुमान जी का मैंने कहा ना भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जब उनका नाम ही इतना सार्थक है जी, उस नाम में नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करूँ विचार सुजन मन माई, तो है कि नहीं है? जी जी जी। तो नाम में वो शक्ति है, नाम तो ऐसा सेतु है, ऐसा नदी पे जिस तरह से पुल बांधते और बिना परिश्रम से एक चींटी है वो भी लग जाती है, आदमी है वो भी लग जाता है, सभी पुल से लग जाते हैं। उसी तरह से राम नाम का और इसका हनुमान जी का नाम ही ऐसा है कि जगह अगर इस तरह की व्याधा हो और इस तरह का ये होता है तो वो तुरंत भाग जाती है। तो यानी जो जैसे धंधा टाइप में बोल सकते हैं, वो लोगों ने एक कमर्शियल बना लिया, धंधा बना लिया, उसे ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करके वो एक ढोंग धतूरा फैला दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने मन से ही अगर भगवान का मनोस्थिति ऐसी हो जाती कि वो खुद नहीं कर पाता है तो हम उसके साथ बैठ के उस तरह के कर दे तो ये काम हो जाता है।
अच्छा गुरुजी, मुझे थोड़ा सा यहाँ के मंदिर के बारे में बताइए कि यहाँ पे मैं राम दरबार भी देख रहा हूँ, गणेश जी की भी देख रहा हूँ, और यहाँ माता भी हैं और शिवलिंग भी, तो यहाँ पे ये कैसे कैसे स्थापना हुई? देखिए, प्राचीन तो यहाँ हनुमान जी का ही है, पहले से चला आता था। धीरे धीरे मेरे में संकल्प आया और इस तरह का डिजाइन लिया। तो डिजाइन लेने के बाद जब हनुमान जी का था तो मैंने कहा उनके आराध्य देव राम जी भी होना चाहिए। आराध्य देव राम हो तो शक्ति रूप में माँ मतलब दुर्गा भी होना चाहिए। दुर्गा होना चाहिए तो साक्षात शंकर, स्वयं शंकर का अवतार है। एकादश रुद्र अवतार में भगवान हनुमान जी है, तो फिर मैंने कहा हनुमान जी भी होना चाहिए। फिर हिंदू धर्म और प्रचलित के अनुसार गणेश जी की पूजा इतनी वो होनी चाहिए, तो गणेश जी भी है। और गणेश जी के साथ साथ शंकर जी का वाहन नंदी है, तो वो भी है। और बाकी भी यहाँ आगे भविष्य में जितने भी आप परिक्रमा में देख लिए 24 अवतार, एक एक खंड में एक एक अवतार यहाँ विस्थापित हो जाएंगे। तो मतलब एक झांकी जैसी हमारे जितने सनातन परंपरा की झांकी है, सनातन परंपरा को जो मानते हैं, सनातन परंपरा में मूर्ति पूजा विशेष मानी जाती है, तो उस परंपरा का निर्वाह भी होगा और उससे मतलब लोग आएंगे जाएंगे तो उनके मतलब संस्कार बनेंगे। हम किसी चीज़ में जानते हैं, BBA MBBA और कोई भी कोर्स करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं ना। तो हमारे संस्कार, ये संस्कार के केंद्र है, ये संस्कार की पाठशाला है, ये संस्कार का वो है, एक कोर्स है। तो इसमें अगर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे संस्कार बनते हैं, हमारी भावनाएं चेंज होती है, हमारे भावना के अंदर जो आरोह रहता है वो एक परिवर्तित होता है। क्योंकि इन ऐसी पवित्र और आध्यात्मिक जगहों में स्वाभाविक रूप से इस तरह के आरोह आप देखने होंगे, कभी फोटो में देखते हैं एक प्रकाश जैसा निकलता था। तो आप बहुत सारी आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है तो उसमें आपका देखता जाएगा कि आपका आरोह कितना है, इनका कितना है, इतना आभा मंडल, जिसे हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं, कितना है। तो ऐसा ये आभा मंडल यहाँ से एकदम स्वाभाविक रूप से ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। उस ऊर्जा से प्राप्त करके हमारे मन में अगर गलत विचार भी है तो सात्विक विचार अपने आप घर करने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।